अभी 33 एम्पीयर पर लोड चल रहा है। अब कल आप देख पाओगे साइक्लोन ऑफ प्रेशर का हो, इसमें आटा जाता है। और उसके बाद इधर गेहूं साफ करने का पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो ये है गेहूं का टैंक, और उसके बाद ये सफाई करने का सिस्टम है पूरा। और ये इधर एलिवेटर लगा हुआ है, ये पूरा एलिवेटर लगा हुआ है। कैसे हालचाल सभी के, नमस्कार। मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं प्रियंक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमें गाजीपुर में, जो बनारस के नियर वाइज पड़ता है, तो अजय कुमार भाई के यहाँ हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो 720 वाट का सोलर मॉड्यूल है। और यहाँ 34 सोलर मॉड्यूल लगाए, लगभग 24.5 किलो वाट का सोलर सिस्टम हमने लगाया है। 2021 में हमने एक सोलर सिस्टम और लगा के दिया था बड़े भाई को, 445 वाट का हाफ कट मोनोपर्क मल्टीबस वायर ए ग्रेड हाई एफिशिएंसी लेवल सोलर मॉड्यूल दिया था। 445 वाट का लगभग 14 किलो वाट समथिंग सोलर मॉड्यूल है, और वो हमने लगा के दिया था। उससे 15 HP की मोटर एक नंबर परफॉर्मेंस से चलती है। उसके बाद जानकारी, सबसे पहले तो मैं ये जानकारी चाहता हूँ, अनन्या ग्रीन एनर्जी से सिस्टम लगवाया, और उसके बाद फिर इन्होंने अब 2026 में हमसे दोबारा से एक सोलर सिस्टम और लगवाया है, जो 720 वाट के 34 सोलर मॉड्यूल है। तो भैया जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम और पूरा यहाँ का एड्रेस। मेरा नाम अजय कुशवाहा है और मैं यहाँ गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और भैया से मैंने ये सिस्टम लगवाया है। हमारे जो कस्टमर है उन लोगों को क्लियर नहीं हो पाती है। तो सबसे मेन चीज है, जब 2021 में आपने हमारे यहाँ से सिस्टम लगवाया था, तो आपने हम पे भरोसा किया था या एकदम जुआ खेला था? नहीं, भरोसा किए थे, अब लगवाए थे। और परफॉर्मेंस मतलब दूसरे सिस्टम पर जाकर देखा था, परफॉर्मेंस एक नंबर है, एक नंबर था। हाँ। अब उसके बाद 2021 के बाद में फिर वो अनन्या ग्रीन एनर्जी से जो सोलर सिस्टम लगवाया है, वो कौन से सन में लगवाया? वो 2023 में लगवाया था। 2023 में लगवाया जी। अब एक चीज और बताइए कि मेरा सिस्टम लगने के बाद वो सिस्टम, यानी कि दूसरी तरफ सिस्टम फेल है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बताइए, दूसरी तरफ आप जो डाइवर्ट हुए, तो उन्हीं की वजह से मैं डाइवर्ट हो गया थोड़ा, और कोई दूसरे कस्टमर से उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो है इनसा लगवा लो जी। आपने उनका सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक किया था या क्या नहीं किया था? नहीं, चेक नहीं किए थे, बस ऐसे, यानी कि एक अदर कस्टमर के चक्कर में, यानी कि अनन्या ग्रीन एनर्जी का कोई कस्टमर था आपकी जानकारी में जी, तो उनके भरोसे पे आपने सिस्टम लगाया जी। अब उसके बाद अब एक जानकारी होती थी, ये जो सोलर सिस्टम है 2021 में जो लगा था, आज भी जितना पहले दिन परफॉर्मेंस था, अभी भी उतना ही परफॉर्मेंस, सेम टू सेम जी। अब वो जो 2023 में लगवाया था, उसका उस समय क्या परफॉर्मेंस था, अब क्या परफॉर्मेंस? अब परफॉर्मेंस उसका दब रहा है लगभग। जब लगा मेरे कायदे से 550 वाट का जो हम सोलर मॉड्यूल लगाते थे, अब हमारे पास 720 वाट का सोलर मॉड्यूल है जी। तो हमारे वाले पैनल पे 13 पॉइंट कुछ या 14 पॉइंट कुछ एम्पियर लिखे होते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम जी। हमारे वाले जो सोलर मॉड्यूल है, अगर हमने 16 की सीरीज लगाई तो उसमें सीधा 16 एम्पियर 16.2 एम्पियर तक देखने के लिए मिलता है, यानी कि लोड चलता है उसकी। अगर हम 32 सोलर मॉड्यूल लगाते हैं तो सीधा 28 से और 32 एम्पियर के बीच में मिलता है, उससे नहीं मिल पा रहा। उसमें भी इतना ही एम्पियर लिखा हुआ, 13 पॉइंट कुछ और 14 पॉइंट कुछ लिखा है, ठीक है। और एम्पियर कितना आ रहा? शुरू में आया 18, कल जो चेक किया वो 16 एम्पियर से ऊपर गया ही नहीं। और ये जो सोलर मॉड्यूल है जी, आज इस सोलर मॉड्यूल से वो कम चल रहा है जी, कम चल रहा है। ये एक्चुअल है, ये हकीकत है। और हल्का सा भी क्लाउड वेदर हो जाए तब वो पहले बंद होगा, ये बंद होगा। और अब जो तुमने हमारे पास से लगवाया, ये जो टेक्नोलॉजी है जी, इसका क्या पता चला? इसका तो एक नंबर परफॉर्मेंस है। अभी सुबह जो 9 बजे चला है तो 30 एम्पियर 32 एम्पियर जा रहा है, 32 एम्पियर का लोड गया इस वाले फुल फ्रीक्वेंसी पर जा रहा है। अब एक बात बताइए, दोबारा से फिर दोबारा मेरे पास फिर मतलब परफॉर्मेंस की वजह से है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। आपने वो जो सिस्टम लगवाया था जी, एक तो अभी के टाइम में वो पैनल और ये पैनल दोनों मिला के चल रहे हैं, लगभग 30-32 किलो वाट समथिंग पैनल है, और ये 24.5 किलो वाट, 24.5 किलो वाट। इतना जनरेशन ये अकेला खुद कर रहा है जब 9 बजे। और उस समय 9 बजे भी क्या कि जो फर्स्ट पैनल है उधर, उसका शैडो कंडीशन थी, अब आके शैडो कंडीशन हटी है उस पर। तो अब एक चीज और बताइए अजय भाई, इस चीज से क्या सीख मिली? क्या, लेकिन परफॉर्मेंस एक नंबर, परफॉर्मेंस एक नंबर है। अभी कोई भी अगर सस्ता पैनल बोलता है कि लगा देंगे हम, तो उससे ना लगवाएं। 5 साल में डीडाइक्रेशन 0 है जी, कुछ नहीं घटा, नहीं कुछ आज भी जो पैसा आपने लगाया वो यहाँ रखा हुआ है। ये जो सोलर लगाते समय कुछ लोग कहते हैं हमारा पैसा खर्च हो गया, भाई खर्च नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये कमा के देगा आप जी, और बहुत कमा के देने वाला है। और आपने अगर सस्ते के चक्कर में पड़ गए, लॉस हो जाएगा पूरा, पैसा लिया चलेगा। अब दूसरी बात, बहुत लोगों ने ये बोला जीआई स्ट्रक्चर, आपके दिमाग में भी होगी थोड़ी बहुत बात जीआई की, आपने जीआई यूज किया के साथ में बोलता। उसका रीजन ये है कि जगह को देखते हुए हम अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को बना, तो मेन चीज
क्या कहें, अगर कंजेस्टेड एरिया भी है जी तो ये हम जीआई का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं रेजिडेंशियल में, तो हम हॉट डिप गैल्वेनाइज 80 जीएसएम का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उससे नीचे हम यूज करते ही नहीं। और लोग यूज करते हैं क्लिट का, हम क्लिट का यूज नहीं करते हैं, पावर स्नैप का यूज करते हैं। अगर पावर स्नैप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नीचे 8 पैनल की 2 सीरीज लगाई, बाकी ऊपर 9 पैनल की 2 सीरीज लगाई जी। सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है उस चीज से संतुष्ट है? एक नंबर से मूवेबल तो नहीं हो रहा, हिला नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ एक बार टेस्ट कर लेते हैं जी, टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करते हैं, हिलाओ इसे जरा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कोई मूवेबल नहीं है। और अभी तक क्या है कि इस पे यहाँ ग्राउंडिंग नहीं हुई है। हमारे सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद ही हम ग्राउंडिंग करते हैं। इस चीज का आपको पता है। इस चीज से फायदा ये होता है कि हमने स्ट्रक्चर को पूरा खुद के वेट पे रखा। सोलर मॉड्यूल जब उसके ऊपर नंबर जबरदस्त देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ नट बोल्ट की जगह क्लिट यूज कर लेते हैं जी। बट क्या ये होल दे रखे होते हैं कंपनी ने, तो कंपनी ने होल इस वजह से दिया होता है, इस होल से यहाँ की डिस्टेंस बराबर होगी, उस होल से पीछे की डिस्टेंस बराबर। कुल मिला के बात यह है कि पूरा स्ट्रक्चर सोलर जो लगना चाहिए वो एमएम के हिसाब से लगना चाहिए। अब क्लिट लगाते हैं भाई, यहाँ पे क्या गिरा, यहाँ पे 400 mm बाहर निकाल दिया, उधर 100 mm बाहर निकाल दिया, तो बीच में क्या है, लटक जाता है जी, या आगे की साइड में लटक जाएगा। और हम ये तीसरी पर्लिंग जो देते हैं, आपका थोड़ा खर्चा बढ़ा दिया हमने जी, स्ट्रक्चर मेहनत हमारी बड़ी पर खर्चा आपका बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद मजा आ रहा है जी, एक नंबर बिल्कुल भी। अब पूरे स्ट्रक्चर में कहीं थोड़ा सा डाउन है नहीं एकदम लेवल एक नंबर है। आपका लैटिट्यूड एंगल, लॉन्गिट्यूड एंगल ओके सब एक पूर्ण। तो फ्रेंड्स अभी क्या करना चाहिए क्लाइंट को ये करना चाहिए कि जाके देखना चाहिए, सस्ते के चक्कर में पड़िएगा और लगवाना है तो प्रैंक भाई से सिस्टम लगवाइएगा। मैं तो ये भी नहीं बोलता हूं अजय भाई, मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ कि साहब आप मेरे पास से लगाओ जी। मैं सिर्फ इतना जानकारी देना चाहता हूँ क्लाइंट को, भाई मर्जी चाहे कहीं से भी लगवाए, बट सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए जी। कि सिस्टम चलता कैसे है। भाई थोड़ा सा रेट ऊपर जा सकता है, पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज करोगे तो वो तुम्हारे वारे नारे कर देगा, रेल बना देगा आपकी जी। तो अभी क्या है, चलते हैं नीचे, और नीचे चलने के बाद भाई का दिखाते हैं सेटअप जो लगा रखा है 8 मील का, और ऑयल स्पिलर है, और 2 चक्की एक साथ और है जो 2021 में हम चालू करके गए थे। तो अभी फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब एमएस के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बनाते समय क्या होता है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2 सोलर मॉड्यूल हमने इधर आगे लिए हैं। मेन चीज ये थी कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी, इसलिए हमने जो है ऊपर वो 2 लिए। तो ये एमएस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से आप देखोगे। और ये चीज और दिखा दूं आपको मैं कि प्रॉपर बराबर गैप होता है हमारे सोलर मॉड्यूल के बीच में, ये देखिए। और ये 50 mm का गैप होना भी जरूरी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यूज करते हैं इसे फ्रेम को फ्रेम कह के, पर ये मैं यूज करता हूँ हिट सिंक कह के, ये सोलर की हिट सिंक होती है। तो अभी चलते हैं नीचे, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली मेन चीज क्या है, भैया का लगा हुआ सेटअप, ये लगा हुआ एलिवेटर, और उधर लगा हुआ है साइक्लोन ऑफ प्रेशर का वो, इसमें आटा जाता है। और उसके बाद इधर गेहूं साफ करने का पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो ये है गेहूं का टैंक, और उसके बाद ये सफाई करने का सिस्टम है पूरा। और ये इधर एलिवेटर लगा हुआ है, ये पूरा एलिवेटर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए नीचे आने के बाद अब हम चेक करेंगे लोड। जो अभी हमने 720 वाट का सोलर मॉड्यूल लगाया है, 34 सोलर मॉड्यूल लगाए थे, इसकी 2 MCB लगी हुई है हमारी। ये वायर आ रखे हैं ऊपर से, अभी हमने नए वायर डाले हैं। यहाँ पे इन दोनों पे लगे हुए हैं 16 पैनल की 2 सीरीज जो अनन्या ग्रीन एनर्जी के हैं। उसके बाद 445 वाट का पैनल ये है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारे वाले पैनल लगे हैं 2021 के। जो रखा हुआ हमारा पीसी का VFD ड्राइव रखा हुआ है, अभी 33 एम्पीयर पर लोड चल रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये चल रही है चक्की। अब गल्ला आप देख पाओगे, ये चक्का करना, और ये ऊपर से आना गेहूं। उसके बाद ये इधर से साइक्लोन में ऊपर जा रहा है आटा। उसके बाद आटा निकल रहा है यहाँ से। भाई आटे की क्वालिटी और दिखाओ यार। ये आटे की क्वालिटी है, 1 नंबर परफॉर्मेंस, बढ़िया, 1 नंबर जबरदस्त। ये पूरा सिस्टम ऐसे आ रहा है।
अगर हो जाए दबने वो लगा पहले बंद होगा, ये बाद में। बंद होगा। और अब जो तुमने हमारे पास से लगवाया ये जो टेक्नोलॉजी है जी, इसका क्या पता चला तुम्हें? इसका तो एक नंबर परफॉर्मेंस है। अभी सुबह जो 9 बजे 9 बजे चला है तो 30 32 एम्पियर 30-32 एम्पियर जा रहा है। से 32 एम्पियर का हाँ। लोड गया इस वाले फुल फ्रिक्वेंसी बजा रहा है।